विधान परिषद का भी चुनाव हो रहा है। हमारे बीच में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रोफेसर रंजीत कुमार जी हैं, जो काफ़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं शिक्षक के मुद्दे। सर, क्या मुद्दा है आपका? शिक्षकों की तमाम समस्याएं बिहार में, बिहार सरकार के एजेंडे में ना शिक्षा है ना शिक्षक है। और जो शिक्षकों का तमाम अस्थायी पद समाप्त कर करके डाइंग कदर कर करके जो नियोजन किया गया है, उनकी तमाम समस्याएं हैं। पिछले 14 साल से 2006 में डाइंग कदर हुआ और नियोजन का कार्य प्रारंभ हुआ। 14 साल बीत जाने के बावजूद नियोजित शिक्षकों को आज तक ना तो वेतनमान मिला, ना उनको पेंशन की सुविधा है, ना उनको कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ मिल रहा है, ना उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिल रहा है। ईपीएफ भी मिला है, वो आधा अधूरा है। ना आज तक राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। पंचायती राज के आज भी वो पंचायती राज के अधीन काम कर रहे हैं, जो पूरी तरह से अपमानजनक स्थिति है। कुल मिलाकर के शिक्षकों के साथ सरकार के द्वारा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, और इसलिए शिक्षक पूरी तरह से नाराज एवं आक्रोशित है सरकार की नीति से। दुर्भाग्य ये है कि इस क्षेत्र का पिछले 18 साल से प्रतिनिधित्व करने वाले निवर्तमान विधान पार्षद माननीय केदारनाथ पांडे जी वर्षों से 3 महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे हैं। वे विगत 29 साल से माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी बारी बारी से बनते रहे हैं। विगत 18 साल से वे बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, और विधान पार्षद होने के नाते और वर्तमान मुख्यमंत्री के प्रिय पात्र होने की वजह से वे पिछले 12 साल से निवेदन समिति के भी चेयरमैन रहे हैं, जिनके बहुतेरे काम में से एक प्रमुख काम है सरकार को शिक्षा मामले में सलाह देना। इस प्रकार से माननीय पांडे जी सरकार के सबसे बड़े शिक्षा सलाहकार रहे विगत 12 साल से। उसके बावजूद शिक्षकों की तमाम समस्याएं, चाहे नियोजित शिक्षक हों चाहे वित्तरहित शिक्षक हों, उनकी तमाम समस्याएं जस की तस हैं। उनके नेतृत्व में आज तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उनकी जो अनुदान नीति है, उनका वर्षों से अनुदान बकाया है। अनुदान के बदले वेतनमान देने को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है राज्य में, लेकिन उनके तरफ से आज तक कोई पहल नहीं किया गया है। जब विश्वविद्यालयों में जो पर्ज सृजित पद है वो काफ़ी रिक्त है, जिसके कारण से बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित हो रहा है। विश्वविद्यालय में अभी भी पद बहुत रिक्त हैं। अभी हाल में 2017, 18 और 19 में कुछ शिक्षकों की बहाली हुई है, और पुनः चुनाव को देखते हुए सरकार ने फिर से वैकेंसी निकाली है, लेकिन अभी भी काफ़ी पद खाली हैं। और विश्वविद्यालय में कुव्यवस्था है, ये सब जानते हैं। एक तरह से विश्वविद्यालय तदर्थवाद के आधार पर चलाया जा रहा है, तो वहाँ जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात है वो एक प्रकार से नदारत है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ठीक नहीं है। अच्छा, समय पर जो परीक्षा नहीं हो रही है, ये बताया जाता है कि सारे बिहार के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सारे विश्वविद्यालयों में समय पर परीक्षा नहीं हो रही है। 3 साल का जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो 4 साल 5 साल हो रहा है। ये क्या मुद्दा में आपके शामिल है? कि कम से कम समय से पढ़ाई हो, समय से परीक्षा हो, समय से नामांकन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि समय से नामांकन और समय से परीक्षा नहीं होने की वजह से बिहार के हजारों लाखों छात्र हर वर्ष दूसरे राज्यों में पढ़ने जाते हैं। अगर यहाँ व्यवस्था सही होती तो कम से कम राज्य का हजारों करोड़ रुपया बचता, और वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट होता। लेकिन यहाँ राज्य का हजारों करोड़ रुपया दूसरे राज्यों में जा रहा है, कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर करके स्थिति बहुत ही शोचनीय है, दयनीय है। अच्छा सर, ये बताइए कि चुनाव की अब की तैयारी कैसी चल रही है? मैं काफ़ी दिनों से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। मैं पिछले 3 साल 4 साल से मैं लगातार सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के दायरे में 5 जिले आते हैं: सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। मैं अकेला प्रत्याशी हूँ जो 5 जिला के सभी विद्यालयों में गया हूँ, तमाम शिक्षकों से रूबरू हुआ हूँ, वहाँ उन तक अपनी बात पहुँचाई है। उनकी बात को भी मैंने गंभीरता से सुना है। उन्हीं से 3 दर्जन से अधिक पत्र सरकार को लिखे हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हो, उनका वेतनमान, पेंशन, सेवांत लाभ, एसीपी, अंतर्जिला स्थानांतरण, ग्रेच्युटी, राज्यकर्मी का दर्जा, पंचायती राज से मुक्ति। इन मुद्दों पर मैंने लगातार पत्र लिखा है, और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इस मुद्दे को जीवंत बनाए रखा हूं। इसी तरह से वित्तरहित के मुद्दे पर भी मैंने लगातार काम किया है। उनको अनुदान के बदले वेतनमान और एकमुश्त बकाया अनुदान का भुगतान, इन सब मुद्दों पर भी मैं लगातार संघर्षरत रहा हूं। हाल में सरकार ने उर्दू के शिक्षकों का पद समाप्त कर दिया है, उनकी जो वैकेंसी थी उनको उसमें शामिल नहीं किया है। इससे जो राज्य की द्वितीय राजभाषा है
उससे उनको पढ़ने वाले छात्र जो हैं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, वो काफ़ी व्यथित महसूस कर रहे हैं। मैंने इस मुद्दे को भी उठाया है। 3 दर्जन से अधिक पत्र सरकार को लिखे हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हो, उनका वेतनमान, पेंशन, सेवांत लाभ, एसीपी, अंतर जिला स्थानांतरण, ग्रेच्युटी, राज्यकर्मी का दर्जा, पंचायती राज से मुक्ति। इन मुद्दों पर मैंने लगातार पत्र लिखा है और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इस मुद्दे को जीवंत बनाए रखा हूं। इसी तरह से वित्त रहित के मुद्दे पर भी मैंने लगातार काम किया है। उनको अनुदान के बदले वेतनमान और एकमुश्त बकाया अनुदान का भुगतान, इन सब मुद्दों पर भी मैं लगातार संघर्षरत रहा हूं। हाल में सरकार ने उर्दू के शिक्षकों का पद समाप्त कर दिया है। उनकी जो वैकेंसी थी उनको उसमें शामिल नहीं किया है। इससे जो राज्य की द्वितीय राजभाषा है, उससे उनको पढ़ने वाले छात्र जो हैं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, वो काफ़ी व्यथित महसूस कर रहे हैं। मैंने इस मुद्दे को भी उठाया है कि उर्दू हमारी द्वितीय राजभाषा है, इसलिए उन उर्दू के बढ़त के लिए, उनके उर्दू के पठन पाठन के लिए भी सरकार को इस विचार करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी प्रोफेसर रंजीत कुमार। बिफोर प्रिंट के लिए राजेंद्र द्विवेदी के साथ मैं आनंद प्रकाश मोतिहारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।